नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और इसी के साथ एक बार फिर यूपी भगवा रंग में रंग गया। जहां बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है तो वहीं विपक्षियों के हौसले पस्त हैं। विपक्षी पार्टियों और उनके नेता अब इस हार का दुख भी बयान नहीं कर पा रहे हैं। खैर, इन सब के बीच अगर चर्चा रही इस चुनाव में तो उन चेहरों की जो दल बदल कर बागी बने। क्या रहा इन दल बदलू चेहरों का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सूबे की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हैं। इन सभी के बीच यूपी की कई हॉट सीटों पर जनता की निगाहें थीं और इसके साथ ही कुछ चर्चित चेहरों पर भी। वो चेहरे जो चुनाव से पहले एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे थे। जी हाँ, ये तो सब जानते हैं कि चुनाव से पहले नेताओं का आया राम गया राम लगा रहता है। इस बार अगर चर्चा सबसे ज्यादा किसी की रही तो वो नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। कभी बीजेपी के दिग्गज चेहरे रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने 11 जनवरी को यूपी के कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का हाथ थामा और दावा किया कि वो जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की सरकार बनवाते हैं। खैर, इस बार उनका ये दावा फेल हो गया। योगी सरकार में कद्दावर मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार सपा के टिकट से फाजिल नगर से चुनाव लड़ा। यहाँ से वो बुरी तरह से चुनाव हार गए। बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने स्वामी को करारी शिकस्त दी। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार यह सीट भाजपा के ही खाते में गई थी। इसके अलावा दूसरे दल बदलू नेता थे हरिओम यादव। फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज विधानसभा सीट से हरिओम यादव चुनाव हार गए हैं। वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा से अपनी किस्मत आजमाई। हरिओम को सपा के सर्वेश से चुनौती मिली, जिन्होंने यहां से जीत दर्ज की। हरिओम यादव मुलायम सिंह यादव के समधी हैं और गौर करने वाली बात यह है कि हरिओम यादव को सर्वेश का राजनीतिक गुरु माना जाता है। ऐसे में गुरु चेले की यह लड़ाई बेहद दिलचस्प रही और अंत में चेले ने गुरु को मात दी। अगला नाम इस लिस्ट में अवतार सिंह भडाना का है, जो इस बार चुनाव हार गए हैं। अवतार सिंह भडाना ने भी चुनावों से पहले भाजपा को छोड़ सपा आरएलडी गठबंधन का दामन थाम लिया था। उनका मुकाबला भाजपा विधायक धीरेन्द्र सिंह से रहा और वो विजयी रहे। इनके अलावा सहारनपुर जिले की नकूट विधानसभा सीट से भाजपा से सपा में आए धर्म सिंह सैनी चुनाव हार गए हैं। सैनी योगी सरकार में मंत्री थे और 4 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी सपा के टिकट से चिल्लूपाड़ में चुनावी मैदान में थे। विनय शंकर तिवारी बसपा से सपा में शामिल हुए थे। खैर, पार्टी बदलना उन्हें महंगा पड़ा और वो चुनाव हार गए। इस लिस्ट में अगला नाम रोशन लाल वर्मा का है। उनका बगावती दाव काम नहीं आया और वो बीजेपी की सलोना कुशवाहा से हार गए। इस लिस्ट में अगला नाम माधुरी वर्मा का भी है, जो दल बदलू नेताओं में शामिल है। बहराइच जिले की नानपारा विधानसभा सीट से रामनिवास वर्मा ने समाजवादी पार्टी की माधुरी वर्मा को 12,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया है। इस बार माधुरी वर्मा तीसरी बार चुनाव लड़ रही है। ये नाम यूपी के चुनाव में खास थे, सभी पर निगाहें टिकी थी। दल बदलना कुछ नेताओं के लिए तो सफल रहा, लेकिन ज्यादातर चेहरे चुनाव हार गए। हर बार मतलब के लिए साथी बदलना सही निर्णय हो, ये जरूरी नहीं।